गाय को रोटी खिलाना तो बस एक बहाना है, इसके पीछे तो इतना बड़ा राज छिपा है जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। और मैं जब भी किसी पुरानी बनाई गई परंपरा का सच जानने की कोशिश करता हूँ तो हमेशा ही ऐसे कारण पाता हूँ जिसको जानकर हैरान रह जाता हूँ। और कभी कभी तो लगता है कि हमसे ज्यादा समझदार तो हमारे पूर्वज ही थे, जो बहुत सी ऐसी चीजें भी जानते थे जिनको अभी भी हम खोज ही नहीं पाए हैं। क्योंकि आज आप भी इस राज को जानकर सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। और वैसे भी हिंदू धर्म तो क्या, हमारे देश भारत में तो गाय को एक विशेष स्थान दिया गया है और गाय को माता का दर्जा दिया गया है और गाय के अंदर ही सारे देवी देवताओं का वास दिखाया गया है और बताया गया है। लेकिन ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तो इसके पीछे जो सही कारण है वह यह है कि गाय इस दुनिया की सबसे सेंसिटिव जीव में से एक है और गाय के शरीर से हर समय ऐसी पॉजिटिव किरणें निकलती रहती है। जो भी इंसान गाय के पास जिस भी तरह की मनोस्थिति के साथ जाता है उसको वह कई गुना तक बढ़ा देती है। तभी तो बहुत से एक्सपेरिमेंट भी इस पर किए गए थे कि अगर कोई बीमार व्यक्ति गाय की सेवा करने के लिए भेजा जाता है तो उसके स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक रूप से अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं और जल्दी वह पूरी तरह से स्वस्थ भी हो जाता है। और जो आजकल एक विश्वास चलता है कि आप गौमूत्र पियो तो बहुत सी बीमारियों में आपको फायदा पहुंचता है, इसके पीछे भी यही कारण है। इसलिए अगर आप गौमूत्र नहीं भी पीते हो तो भी कोई बात नहीं, आप कुछ देर गाय के करीब भी रहो या गाय का दूध पियो या घी खाओ तो भी आपको उतना ही फायदा पहुंच जाएगा। इसलिए तो पुराने समय में ज्यादातर लोग गाय को पालते थे और उनकी सेवा करते थे और पूरी तरह से स्वस्थ रहते थे। और जो गाय का दूध और घी आदि खाते हैं वे तो आज भी पूरी तरह से स्वस्थ ही रहते हैं, अगर वे अपने दिमाग में फालतू के नेगेटिव विचार अगर नहीं पालते हैं तो। और वैसे भी जिस जगह पर गाय रहती है उसके आसपास का वातावरण तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसकी एक वजह तो गाय की पॉजिटिव एनर्जी है और दूसरी बड़ी वजह है गाय की आवाज। जब भी गाय तेज आवाज में रंबाती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल वही होती है जैसे कोई तेज आवाज में ओम का उच्चारण करे। और ओम के उच्चारण की फ्रिक्वेंसी की ताकत तो सभी जानते ही हैं कि ओम का उच्चारण कैसे वातावरण को पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी से खाली करके पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। इसलिए तो जो भी इंसान गाय के पास जिस भी मनोस्थिति को लेकर जाता है वह उसकी उसी तरह की मनोस्थिति को कई सौ गुना बढ़ा देती है। इसलिए आज से एक नियम तो बना ही लो कि आप गाय के पास हमेशा अच्छे मूड या मनोस्थिति में ही जाओगे, वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसी वजह से ही तो गाय आदि को मारना पूरी तरह से वर्जित किया गया था। इसमें गाय की ही सुरक्षा नहीं बल्कि उन लोगों की भी सुरक्षा का ध्यान रखा गया था जो गाय को मारने या नुकसान पहुंचाने जाते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई इंसान किसी गाय आदि को गुस्से घृणा आदि से भरकर मारने जाएगा उसके अंदर की यह मनोस्थिति इतने गुना बढ़ा दी जाएगी कि वह फिर इसके बुरे नतीजे अपने जीवन भर भुगतता रहेगा और परेशान होता रहेगा। इसलिए अब आप भी समझ ही गए होंगे कि जो लोग गाय को पालते हैं उनके लिए भी और जो गाय को नहीं पालते हैं उनके लिए भी गाय को रोज रोटी चारा आदि खिलाने का नियम क्यों बनाया गया था। क्योंकि जैसे ही वे गाय के करीब रोटी चारा आदि खिलाने के लिए खुशी आदि की भावना से भरकर जाएंगे उनकी यह मनोस्थिति कई सौ गुना बढ़ा दी जाएगी और इसका फायदा वे पूरी लाइफ लेते रहेंगे और अपनी लाइफ के मजे लेते रहेंगे।